अच्छा जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रेशर वॉल्यूम लूप्स के बारे में और कार्डियक साइकिल से रिलेटेड है। ठीक है, सबसे पहले कार्डियक साइकिल को देखते हैं कि कार्डियक साइकिल क्या होता है। बेसिकली कार्डियक साइकिल इज द पैटर्न ऑफ कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट ड्यूरिंग वन कंप्लीट हार्ट बीट। सो जब भी हार्ट बीट करता है, ठीक है, एक दफा, उसमें जो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है हार्ट की, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कार्डियक साइकिल कहते हैं। ठीक है, अब आपकी बुक में एक ग्राफ दिया गया है, ठीक है, उसमें प्रेशर वॉल्यूम लूप्स के बारे में बताया गया। अब प्रेशर वॉल्यूम लूप्स क्या होता है? बेसिकली हमारे पास इस ग्राफ में ये एक्स एक्सिस की तरफ वॉल्यूम दिया गया, ठीक है, ये वॉल्यूम किसका है? ये वेंट्रिकुलर वॉल्यूम है, ठीक है, वेंट्रिकल्स में जो वॉल्यूम होता है, और जो ये वाई एक्सिस की तरफ ये वेंट्रिकुलर प्रेशर दिया गया, ठीक है। ये वेंट्रिकुलर वॉल्यूम और वेंट्रिकुलर जो प्रेशर होता है, उन दोनों का जो आपस में रिलेशन होता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रेशर वॉल्यूम लूप। सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास कार्डियक साइकिल कैसे स्टार्ट होता है। सो बेसिकली आपको पता है लेफ्ट एट्रियम से, ठीक है, आपका ये लेफ्ट एट्रियम है, लेफ्ट एट्रियम से जब ब्लड आता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है, सारा ब्लड आ जाता है, ठीक है, उसके बाद माइट्रल वॉल जब क्लोज होता है, आपको पता है कि आयोटिक वॉल कब ओपन होता है? अब आयोटिक वॉल बच्चों कब ओपन होता है? सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पे ग्राफ देखें, सबसे ऊपर जा रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ग्राफ ऊपर जा रहा है। अब आयोटिक वॉल कहाँ पे? जब आपको पता है प्रेशर 80 पे होता है। जब प्रेशर किस पे होता है? जब प्रेशर 80 पे होता है, तब हमारे पास आयोटिक वॉल ओपन होता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। जब प्रेशर ज्यादा होगा, ठीक है, वो 80 तक जाएगा, तब हमारे पास आयोटिक वॉल ओपन होगा, और माइट्रल वॉल तब क्लोज होता है। ठीक है, शुरू में क्या होता है? हमारे पास माइट्रल वॉल क्लोज होगा, ठीक है, जब उसमें सारा लेफ्ट वेंट्रिकल में प्रेशर भर जाएगा, ठीक है, वॉल्यूम भर जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा, या प्रेशर जब ज्यादा होता है तो हमारे पास आयोटिक वॉल ओपन होता है। ठीक है, उसके बाद इसको, इस फेज को क्या कहते हैं? फर्स्ट फेज है, इसको हम क्या कहते हैं? आइसोवोलोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। आइसो का मतलब क्या होता है? आइसो का मतलब होता है सेम, ठीक है, और वॉल्यूमेट्रिक का क्या मतलब होता है? वॉल्यूम, मतलब सेम वॉल्यूम। जब हार्ट कंट्रैक्ट करता है, लेफ्ट वेंट्रिकल आपका कंट्रैक्ट करता है, ठीक है, 80 पे जब जाएगा प्रेशर, ठीक है, जब प्रेशर 80 पे जाएगा, ज्यादा होगा लेफ्ट वेंट्रिकल, तब हमारे पास आयोटिक वॉल ओपन होगा। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद सेकंड फेज आती है सिस्टोल इजेक्शन। उसके बाद यहां से जाएगा ग्राफ, पहले 120 पे जाएगा, थोड़ा नीचे आएगा तो आयोटिक वॉल क्लोज हो जाएगा। जब 110 पे आएगा, 120 तक तो वो ओपन है, ठीक है, आयोटिक वॉल जैसे ही ओपन होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल अपना सारा प्रेशर आयोटा में भेज देगा। कहाँ पे भेजेगा? आयोटा में भेज देगा। जब वो आयोटा में भेजेगा, ठीक है, मतलब सारा ब्लड इजेक्ट कर देगा कंट्रैक्ट करके अपने आप को लेफ्ट वेंट्रिकल, तो वो आयोटा फिर क्लोज हो जाएगा। जब वो आहिस्ता आहिस्ता ग्राफ नीचे आएगा, 120 से नीचे जब प्रेशर कम होगा आयोटा में, तो 110 पे आएगा, तो हमारे पास आयोटिक वॉल क्लोज हो जाएगा। ठीक है, आयोटिक क्लोज हो जाएगा वॉल। उसके बाद क्या होगा? इस फेज को हम क्या कहते हैं? सिस्टोल इजेक्शन, सेकंड फेज। उसके बाद क्या होगा? ग्राफ नीचे की तरफ आएगा, जैसे जैसे प्रेशर कम होता जाएगा, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल में प्रेशर कम हो जाएगा। अब ये कौन सी फेज होती है? आइसोवोल्यूमेट्रिक। आइसो का क्या मतलब मैंने आपको बताया था? सेम। वॉल्यूमेट्रिक का मतलब होता है वॉल्यूम। तो यहाँ पे रिलैक्सेशन हो रही है, वो जब प्रॉपरली पूरा रिलैक्स करेगा, ठीक है, वेंट्रिकल रिलैक्स करेगा, अपना सारा ब्लड आयोटा में भेजने के बाद रिलैक्स करेगा, ठीक है, उसके बाद जब प्रेशर अगेन 0 पे हो जाएगा, ठीक है, तो फिर क्या होगा? माइट्रल वॉल अगेन ओपन हो जाएगा। जब भी लेफ्ट वेंट्रिकल में अगेन ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है, प्रेशर जीरो होगा, ठीक है, जब, तो अगेन माइट्रल वॉल ओपन होगा। ठीक है, उसके बाद कौन सी फेज होती है? फोर्थ फेज में दोबारा से रैपिड फिलिंग होती है, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल से, लेफ्ट एट्रियम से ब्लड आता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है, उसके बाद रिड्यूस फिलिंग होती है, मतलब फिर वो आहिस्ता आहिस्ता वो फिलिंग कम हो जाती है। जब भर जाता है पूरा लेफ्ट वेंट्रिकल, तो फिर क्या होता है? और यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, देखें, 0 पे क्या था? रैपिड फिलिंग हुई, और ठीक है, जब 0 पे ही हमारे पास माइट्रल वॉल पहले क्लोज हुआ था, ठीक है, उसके बाद हमारे पास 80 पे जब प्रेशर गया था लेफ्ट वेंट्रिकल का, तो आयोटिक वॉल ओपन हुआ था। उसके बाद क्या हुआ था? जब 120 पे जाएगा, तो 120 से जब नीचे जाएगा, सारा ब्लड अपना इजेक्ट कर देगा लेफ्ट वेंट्रिकल आयोटा के अंदर। उसके बाद जब नीचे आएगा 120 से प्रेशर, तो फिर क्या हो जाएगा? आयोटिक वॉल अगेन क्लोज हो जाएगा। उसके बाद जब अगेन आहिस्ता आहिस्ता ये 0 पे आएगा, जब ये 0 पे आएगा, तो फिर से हमारे पास माइट्रल वॉल ओपन हो जाएगा। जब माइट्रल वॉल हमारे पास ओपन होगा, तो फिर क्या होगा? दोबारा से अगेन लेफ्ट एट्रियम से हमारे पास ब्लड आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, तो मतलब रैपिड फिलिंग होगी, उसमें फिल हो रहा होगा ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है, माइट्रल वॉल जब ओपन होगा। उसके बाद क्या होगा? अगेन आहिस्ता आहिस्ता वो फिलिंग मतलब कम हो जाएगी, जब वो पूरा भर जाएगा। उसके बाद अगेन फिर हमारा प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट होता है कि माइट्रल वॉल फिर से क्लोज हो जाएगा जब वो फिलिंग पूरी हो जाएगी, और फिर अगेन ये सारा प्रोसेस यहाँ से दोबारा होगा। ठीक है,
ये पूरा हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कार्डियक साइकिल है, ठीक है। प्रेशर वॉल्यूम लूप से ये ग्राफ आपकी बुक पे दिया गया है, तो थोड़ा सा वहां पे कॉम्प्लिकेटेड है, लोग जब बुक से देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे आपको मैं एक निमोनिक्स बताती हूँ, ठीक है। समझ लें हमने 4 बॉक्सेस बनाए, ठीक है। अब आपने एक मैम का नाम याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिखती हूँ मैम, ठीक है, मैम कोको, मैम कोको, ठीक है। ये आपने 4 बॉक्सेस बनाने हैं, ठीक है, ऊपर नीचे, और उसमें आपने ये निमोनिक्स याद रखना है, मैम कोको। अब जब भी अगर आपसे कोई पूछे आइसोवोल्यूमेट्रिक जब कॉन्ट्रैक्शन होती है तो क्या होता है, तो माइट्रल वॉल ओपन होता है या क्लोज, तो क्या होता है, माइट्रल वॉल एम से माइट्रल, सी से क्लोज, माइट्रल वॉल क्लोज होता है सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, आयोटिक वॉल ओपन होता है, किसमें, सिस्टोलिक इजेक्शन फेज में, ठीक है, सेकंड फेज में। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद कोई आपसे पूछे कि आयोटिक वॉल क्लोज होता है, ठीक है, तो वो कब होता है, तो आइसोवोल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन में आयोटिक वॉल ओपन होता है या क्लोज, कोई आपसे पूछे तो आप लोगों ने बताना है आयोटिक वॉल क्लोज होता है, ए से आयोटिक, सी से क्लोज, और एम और ओ फिर माइट्रल वॉल ओपन हो जाएगा, कौन सी, रैपिड फिलिंग में, या फिर अगेन जब आइसोवोल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन के बाद जो फेज होगी, ठीक है, तब क्या होगा, माइट्रल वॉल ओपन होगा, जिससे रैपिड फिलिंग होगी। जो इंपॉर्टेंट चीज है वो इसमें मैंने आपको बता दी है।